पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पाकिस्तान के जो बड़े हैं, अच्छा वो जो है ना कड़े ईरान के साथ है, बेटे अमेरिका के साथ है। अच्छा कि अमेरिका ने अनहोनी कर दी है, हिस्टोरिक मोमेंट है। तो दोस्तों इसको कहते हैं डबल गेम। आसिम मुनीरा एक बार फिर जो है उसी नक्शो कदम पर चल गया, वही गेम ईरान के साथ खेल गया जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ खेल चुके थे। और ये पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। केत मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। इसको कहते हैं जूता पॉलिश करना। मोदी जी ने ईरान के प्रधानमंत्री को कॉल किया और कुछ बोला उनके कान में। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो रूल्स ऑफ द गेम बना रहे हैं, रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट बना रहे हैं, ये कुछ ऑपरेशन सिंदूर से इंस्पायर्ड लग रहा है। कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये तो पता नहीं कितना हैवी अटैक था, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर के जो प्लेन है, जो बम्बर्स हैं, बम्बर 2 जिन्हें कहा जा रहा है, वो यूज किए गए हैं। बिल्कुल, और जो है ना उनके जो कीमती असास है, मतलब न्यूक्लियर एसिड, उनको टारगेट कर दिया। ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका से उड़ा था ईरान में 3 जगह। इजराइल ने इनके पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही हीट सिग्नेचर बनता है, रॉकेट फायर होता है। हजारों साल पहले यही चीज लिखी गई थी, भाई बहन होए न प्रीत। कि ट्रंप ने बोला है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स वर कंप्लीटली एंड फुली ऑब्लिटरेटेड, यानी कि नस्तनाबूद कर दी, वाइप आउट कर दी हैं तीनों साइट्स। स्पीकिंग एट द व्हाइट हाउस आज बिफोर द अटैक, ही थ्रेटन्ड मोर स्ट्राइक्स एंड सेड ईरान फेस्ड अ चॉइस बिटवीन पीस और ट्रेजेडी। या तो आपको पीस मिलेगा या आपको ट्रेजेडी मिलेगी। ईरान को, ईरान की हुकूमत को यह फैसला करना है कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं। यहां पे ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने वार्न करा कि भाई will have an everlasting consequences and that Tehran reserves all options to retaliate. The comment from Foreign Minister Abbas Agrachi on X represents the first ranking official to comment on the strikes on Isfahan, Fordo and Natanz by the Americans. बहुत हम लोग कुछ करेंगे, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, आग लगा देंगे। देखिए, मैं ईरानियों को सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप लोग जितना बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग जितना बोलते हैं, जितना पोएटिकली बात करते हैं, जितना शायराना अंदाज में आप लोग बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत मुझे पाकिस्तानियों से मिलता जुलता नजर आता है कि ये कर देंगे, एंड में होता कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें ये कर देंगे, और करो ना, फिर किसने रोका है तुम्हें? बॉम्ब मारे गए हैं साथियों 30,000 पाउंड के 6। 30,000 पाउंड में जो वॉरहेड है, जो एक्सप्लोसिव है, वो है 5,000 पाउंड। मोटा मोटा लगा लें तो 2,200 किलो एक्सप्लोसिव एक मिसाइल में है। तो साथियों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विंडो शेफ्ट के थ्रू, जो 2 विंडो शेफ्ट थी, उनकी साइज बताया जा रहा है 8 फीट बाय 12 फीट। उसमें इन्होंने एक GBU गाइडेड बॉम्ब यूनिट 30,000 पाउंड मारा है, और 2 एंट्रेंस में इन्होंने 2 GBU 57 मारे हैं। और ये चीज जब इन्होंने डोर पे, उनके गेट पे जब बॉम्ब मारा है, ये बॉम्ब कम से कम 60 मीटर अंदर जाता है, उसके बाद ये फटता है, एक्सप्लोजन होता है। तो पहले बॉम्ब के बाद जो होल बना, वहां पे जो ड्रिलिंग हुई, उसका साइज आ रहा है साथियों लगभग 12 फीट बाय 15 फीट। क्योंकि ये बाहर एक्सप्लोड नहीं करता साथियों, बाहर इसका उतना ही होल बना जितना इसने अर्थ क्रस्ट को या पत्थरों को अपने प्रेशर से, फोर्स से रिमूव किया और अंदर जाके फटा। उसके सीधे, उसके मात्र 8-9 सेकंड बाद दूसरा बॉम्ब उसी होल में घुसता है साथियों, और जाकर जो फाइनल जो रिपोर्ट आ रही है कि पूरी तरीके से जो प्लांट था वो निस्ते नाबूद हो गया है। मिडिल ईस्ट से और सऊदी अरेबिया की भी खबर आ गई है। दैट इज अ बिग रिलीफ कि रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं हुई है। ये बूट पॉलिश करने की ये हिस्ट्री जो है पाकिस्तानियों की, ये आज से नहीं है। मुशर्रफ, कियानी, बाजवा और अब आसिम मुनीर भी कर रहा है। वह खुद ट्रंप भी हैरान परेशान रह गया है भाई साहब। उसने खुद ही कह दिया था कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों ने कह दिया कि आसिम मुनीर, केत मार्शल ने कह दिया कि हम ना आपको नॉमिनेट करते हैं 26 के नोबेल प्राइज के लिए और आपको मिलना चाहिए। अब वो खुद हैरान परेशान इसलिए है
कि वो कह रहा है कि 1 घंटे में मैंने चाय पानी लंच करा दी भाई साहब, और उस लंच के बदले में पाकिस्तान इतना चमचा हो गया है, इतने पॉलिश कर रहे हैं। और ये पॉलिश की कहानी आज नहीं कल नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है ये पॉलिश कर रहे हैं अमेरिका का हर एक मामले। वहां पर जा रहे हैं, अब पैसे मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, ये बात भी सामने आ रही है कि 2 अड्डे तो सौंप दी। क्योंकि ट्रम्प की बातों को अगर सुन ले, जब आसिम मुनीर से मिल गया और उनके बाद कहने लगा कि हम एग्री कर गए, लेकिन एग्री कर गए किस बात पर वो तो नहीं कह दिया। अब 2 अड्डे दी है पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 2 अड्डे दी है, और उनके सिवा और भी चमचा कर रहे हैं और भी पॉलिश कर रहे हैं, और बूट इस तरह चमकीले हो गए हैं ट्रम्प के कि वो खुद सोच रहे हैं, वो भी हैरान पड़ा है। और इससे पहले कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी रिएक्ट भी कर पाती, मोदी जी ने काम कर दिया। काम यह किया, पर्सनली कॉल किया ईरान के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम है मसूद। अब ये मसूद अजहर नहीं है, ये मसूद है। इसको फोन करने के बाद मोदी जी ने बोला क्या? उन्होंने पहले तो डीपली कंसर्न दिखाया आपको कि जी जो मिलिट्री एस्केलेशन हो रहा है, जो अमेरिका बीच में कूद गया है, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी आपके साथ पूरी की पूरी सहानुभूति है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई डी एस्केलेशन होना चाहिए। भाई ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, ईरान को बोल दिया तू अटैक ले ले, तू डी एस्केलेट कर ले, तू डायलॉग कर ले, तू डिप्लोमेसी कर ले। यानी कि उसको अकल देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कि तुम्हें बातचीत करेगा तो तेरा जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आसिम मुनीर ने बातचीत करी थी अमेरिकन के साथ कि भैया मुझे बचा लो, और उसके बाद क्योंकि वो बच गया है, अभी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आपको मैं नोबेल पीस प्राइज देकर रहूंगा। पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी, अभी तो बस प्रूफ ही बाकी है कि ये B-2 जहाज जो है, ये पतंग उड़ी कहां से है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ईरानी मीडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मेंशन जरूर कर रहा है, क्योंकि भैया सिर्फ जो है मीडिया के सपोर्ट से कोई देश पागल नहीं होता कि वो उस देश के ऊपर भरोसा कर ले। अब आप देख ही लें कि इस टाइम ईरान, इजराइल और अमेरिका भी घुस चुका है। पाकिस्तान का क्या सपोर्ट है ईरान के साथ, आप बताइए। पाकिस्तान का सपोर्ट सिर्फ मीडिया तक है, सिर्फ मीडिया में। अच्छा, ये जो बॉम्बिंग हुई उसके सबसे पहले भाई ईरान ने भी कोई बात नहीं की कि हमारे ऊपर B-2 की बॉम्बिंग हुई है। दुनिया में किसी देश ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान का एक लेटर आ गया भाई, गवर्नमेंट ऑफिशियली लेटर आ गया कि भाई हम जो है इसको मजम्मत करते हैं, ये बड़ा गलत हुआ है। भाई तुमसे पूछा किसने? पहले रुको तो सही, ईरान तो बात कर ले, पहले अमेरिका कंफर्म तो कर। दुनिया ने कंफर्म नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, पाकिस्तान ने लेटर दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान इतना जल्दबाजी कर रहा है कि भैया मेरे देश से नहीं हुआ है।